वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, जो प्लांट किंगडम का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा से। बेटा ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें लिवरवर्ट्स एंड मॉस को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम इनके हैबिटाट को यदि डिस्कस करें तो ये हमें हिल्स यानी कि पहाड़ियों के, मॉइस्ट मींस नमी और शेडेड वाले यानी छायादार रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो जो पहाड़ियों के नम व छायादार क्षेत्र हैं वहां आपको ब्रायोफाइटा मिलेगा। बेटा ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया बोलने का रीजन ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है उसके लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इनको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़े से और आगे चले तो हम ब्रायोफाइटा की बॉडी को डिस्कस करते हैं। बेटा इनकी जो बॉडी है वो एल्गी के रिस्पेक्ट में, एल्गी के सापेक्ष मोर डिफरेंशिएट होती है, अधिक विभेदित होती है। जैसे एल्गी की जो बॉडी थी वो सिर्फ थैलस स्ट्रक्चर था, यहां भी हम थैलस बोलेंगे बट इसका जो थैलस रहेगा वो एल्गी की तुलना में ज्यादा डिफरेंशिएट है। कैसे ज्यादा डिफरेंशिएट है? यहां पर कोई ट्रू रूट, स्टेम या लीफ हमें मिलने वाली नहीं है, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे भाई? ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे। इसके अलावा इनका जो थैलस है या तो वो रहता है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब है वो रहेगा श्यान मतलब आड़ा, या फिर वो रहेगा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब वो रहेगा सीधा खड़ा हुआ। तो थैलस या तो रहने वाला है बेटा प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग हो गया श्यान या आड़ा, या फिर वो जो थैलस है वो रहने वाला है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब है सीधा खड़ा हुआ। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट VIMP है। पूरे प्लांट किंगडम में भी ये चीजें एप्लीकेबल होती हैं, और बेटा सिर्फ प्लांट किंगडम में नहीं, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है वहां भी ये दोनों शब्द बहुत बार बार आते हैं, जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और मैं पिछले कई सालों से नीट के पेपर को देख रहा हूं, वहां पर ये दोनों शब्द या तो क्वेश्चन में या क्वेश्चन के ऑप्शंस में हमें देखने को मिल ही जाते हैं। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं इन दोनों शब्दों के बिना नीट एग्जाम में बायो का, बॉटनी का पेपर बन नहीं रहा है। 2024 में भी निश्चित ही ये दोनों शब्द पेपर हॉल में आपको देखने को मिलेंगे, और वो शब्द हैं गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो प्लांट किंगडम को यदि हम एल्गी से स्टार्ट करें और इसे हम ले जाएं जिम्नोस्पर्म तक, तो एल्गी से जिम्नोस्पर्म तक हमें पूरे में उस प्लांट की बॉडी में दो ही शब्द देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा गैमीटोफाइट, दूसरा मिलेगा स्पोरोफाइट। किसी किसी प्लांट में क्या होगा, गैमीटोफाइट डोमिनेंट रहेगा, किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहेगा। मतलब कोई सी एक अवस्था प्रभावी अवस्था रहेगी, बट कौन सी अवस्था प्रभावी होगी, कौन सी अवस्था अप्रभावी होगी, इसका फैसला कुछ चीजों पर निर्भर करेगा, कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। वे पॉइंट्स क्या हैं, ध्यान से यहां समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने कि क्या वो बॉडी नॉन फोटोसिंथेटिक है या फिर वो बॉडी फोटोसिंथेटिक है। मान लो हमारे पास एक गैमीटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है, इनमें से एक यदि फोटोसिंथेटिक है, दूसरा यदि नॉन फोटोसिंथेटिक है, अप्रकाश संश्लेषी है, तो जो प्रकाश संश्लेषी होगा वो रहेगा प्रभावी अवस्था, वो रहेगी इंडिपेंडेंट फेज, वो रहेगी मुख्य अवस्था, मेन प्लांट बॉडी। जबकि जो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा वो हमारा रहेगा डिपेंडेंट बॉडी या निर्भर फेज। ठीक है, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कभी कि जो दोनों ही फेज हैं, है ना, वो फोटोसिंथेटिक हो, दोनों अवस्थाएं कैसी हो, फोटोसिंथेटिक,
तब हमें दो चीजें देखनी है, एक हमें देखना है ड्यूरेशन और एक हमें देखना है साइज ऑफ स्ट्रक्चर। ड्यूरेशन का मतलब यह है, मान लो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फोटोसिंथेटिक थे, तब आप देखो गेमेटो और स्पोरो में से किसका ड्यूरेशन ज्यादा है, कौन सी फेज प्लांट की लाइफ साइकिल में ज्यादा लंबे समय तक के लिए होती है, तब उसको हम मानेंगे प्रभावी। मान लो सेम टाइम आ जाए तो देखेंगे स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बड़ा है और किसका स्ट्रक्चर छोटा है। इस तरह से हम डिसाइड करेंगे प्रभावी व अप्रभावी अवस्था का। यदि हम यहां से स्टार्ट करें हमारी एल्गी से, तो बेटा एल्गी के केस में यहां पे मैंने ले लिया एल्गी को, फिर यहां हम ले लेते हैं ब्रायोफाइटा, फिर यहां पे ले लिया हमने टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और लास्ट में आ जाएगा एंजियोस्पर्म। ध्यान से समझते चलना। यहां पे हम ले लेते हैं गेमेटोफिटिक बॉडी और स्पोरोफिटिक बॉडी, या इनको भी अलग से ऐसा ना लिख के हम सिंपल ही रहने दें कि ये जो फेज रहेगी हमारी, ये जो फेज रहेगी उसमें जो प्रभावी होगा उसे मैं ऊपर लिखते जाऊंगा, जो अप्रभावी होगा उसे नीचे लिखेंगे। तो एल्गी में जो प्रभावी अवस्था है, जो मेन प्लांट बॉडी है बेटा, वो गेमेटोफाइट है। ये गेमेटोफाइट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी है, फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी है। जबकि जो अप्रभावी अवस्था है, वो अप्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट है, सिंगल सेल है, और वो जो सिंगल सेल है उसका नाम है जायगोट। साथ ही साथ ये स्टेज नॉन फोटोसिंथेटिक है, अप्रकाश संश्लेषी है। तो हमें समझ आ गया कि एक तो डिसीजन तो यही हो गया फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, बट आप देखें मल्टी सेलुलर सिंगल सेलुलर, मतलब स्ट्रक्चर भी किसका बड़ा है, गेमेटोफाइट का। ड्यूरेशन में भी ये पूरी बॉडी है और यहां केवल सिंगल सेल जायगोट है, इसलिए गेमेटोफाइट का ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा और स्पोरोफाइट का जो ड्यूरेशन है वो कम रहेगा। अतः हमें ये समझ आया कि एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफिटिक है ना, युग्म कोषभिद अवस्था रहेगी। बात करें हमारे ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में भी जो प्रभावी अवस्था है बेटा वो गेमेटोफाइट है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक है। अप्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट है, मल्टी सेलुलर तो है बट नॉन फोटोसिंथेटिक है, अप्रकाश संश्लेषी है, ये स्वयं का फूड फॉर्म नहीं कर सकती, है ना। तो अभी भी हमें ये समझ आ रहा है कि जो गेमेटोफिटिक बॉडी है ब्रायोफाइटा में, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो मेन प्लांट बॉडी है। एक और चीज यहीं पर सीख ले, गेमेटोफाइट जो है बेटा ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है, जबकि जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है। यदि इनकी परिभाषा हमें याद करनी हो तो गेमेटोफाइट वो संरचना है जो गैमीट को बनाती है या जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट होते हैं, दोनों में से कुछ भी ले लो। वो संरचना जो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करती है या जिसके अंदर गैमीट प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं गेमेटोफाइट। एंड रेस्ट ऑफ प्लांट बॉडी, बची हुई पादप संरचना स्पोरोफाइट कहलाती है, वो 2n स्ट्रक्चर होता है। टेरिडोफाइट में यदि हम आए तो टेरिडोफाइट में आने पर जो हमारी प्रभावी अवस्था है, और यहां पर ये अप्रभावी अवस्था, जो प्रभावी अवस्था है वो है स्पोरोफाइट, अप्रभावी अवस्था है गेमेटोफाइट। दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं और दोनों ही फोटोसिंथेटिक हैं, दोनों ही प्रकाश संश्लेषी हैं। बोले सर फिर कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि दोनों जब फोटोसिंथेटिक भी हैं मल्टी सेलुलर भी हैं, फिर कैसे डिसाइड किया कि स्पोरोफाइट मेन बॉडी है? बेटा हमने डिसाइड किया ड्यूरेशन से। स्पोरोफिटिक बॉडी जो है उसका ड्यूरेशन लंबा है, गेमेटोफिटिक बॉडी जो है उसका ड्यूरेशन छोटा है। दैट इज टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी आई वो स्पोरोफाइट आ गई। थोड़े से और आगे हम चले
तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों में ही प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट है, जो कि मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए है। जबकि अप्रभावी अवस्था दोनों के अंदर ही गैमेटोफाइट है, जो कि मल्टी सेलुलर हो सकता है, बट मल्टी सेलुलर में भी फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर रहेगा, कम सेल वाली संरचना रहेगी, और ये रहेगी नॉन फोटोसिंथेटिक अप्रकाश संश्लेषी संरचना रहेगी। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर ये जो संरचना है ये रहेगी नॉन फोटोसिंथेटिक, या इसे बोलते हैं अप्रकाश संश्लेषी संरचना। तो आप यहां समझना, एक शब्द होता है बेटा जिसे बोला जाता है घमंड, जिसे बोला जाता है ईगो, जिसे बोला जाता है अहंकार, है ना। आप देखें एल्गी में जो गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, उसे बहुत घमंड है अपने ऊपर। वो स्पोरोफाइट का मजाक बना रहा है, बार बार स्पोरोफाइट को फील करा रहा है, देख स्पोरोफाइट तू सिंगल सेल है, तू अपने भोजन को बनाने के लिए मुझ गैमेटोफाइट पर निर्भर कर रहा है। गैमेटोफाइट, मैं यही कहता हूं तुम गैमेटोफाइट बनो, है ना, कि तुम स्पोरोफाइट बनोगे, तो तुम्हें बनना है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं मल्टी सेलुलर हूं, मैं फोटोसिंथेटिक हूं, है ना। स्पोरोफाइट तू सिंगल सेल है, तू अपने भोजन के लिए मुझ गैमेटोफाइट पर निर्भर है। गैमेटो स्पोरोफाइट बोला ओके, ठीक है। ब्रायोफाइटा में आए, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर हो गया, बट अभी भी गैमेटोफाइट जश्न मना रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये स्पोरोफाइट धीरे 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 मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी जो स्पोरोफाइट है वो मल्टी सेल हो गया, बट है कैसा, नॉन फोटोसिंथेटिक। गैमेटोफाइट इसमें ही खुश बैठे हैं, बोले अभी भी भोजन तू हमसे ही ले रहा है। अगली स्टेज में स्पोरोफाइट प्रभावी हो गया, बट गैमेटोफाइट अभी भी जश्न मना रहा है, बेवकूफ है गैमेटोफाइट, अभी बोल रहा है देख तू मल्टी सेल हो गया है, तू फोटोसिंथेटिक हो गया है, बट अभी भी हम अपना भोजन खुद बनाते हैं बिकॉज हम फोटोसिंथेटिक हैं। मजा तो इस गैमेटोफाइट को तब आया जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जाके ये गैमेटोफाइट जो है फ्यू सेल्ड हो गया, कम कोशिकाओं वाली संरचना हो गई, कम ड्यूरेशन के लिए हो गया, और साथ ही साथ ये नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया। अब इसको निर्भर करना पड़ेगा स्पोरोफाइट पे। इसलिए साथियों मैं हमेशा समझाता हूं, कभी यदि कोई आपसे नीचे मिले, आपकी सभी की लाइफ, प्यारे बच्चों, आप सभी की लाइफ बहुत लंबी चलनी है, और उस लाइफ में कभी भी कोई ऐसा हो जो उस समय आपसे नीचे काम कर रहा हो, कभी भी आप उसको ये फील मत कराओ, कभी भी आप उस बंदे को बहुत ज्यादा डाउन फील मत कराओ, कब जाके वो आपसे आगे निकल जाए ये आपको समझ नहीं आएगा। आप अपनी मेहनत करते रहें, आप लगातार ईमानदार रहें और अपने पथ पर अडिग रहें। सिर्फ और सिर्फ वो पथ है ईमानदारी और मेहनत का, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पोरोफाइट लगातार मेहनत करते गया और एक दिन उसने गैमेटोफाइट को पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ने में हमें कभी भी किसी भी तरह की बेईमानी का साथ या बेईमानी का साथ नहीं लेना है, उसको हमें यूज नहीं करना है, हमें केवल और केवल ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। यही हमें पूरा प्लांट किंगडम बताता है, यही हमें बॉटनी बताती है, और यही मैं भी तुम्हें लगातार बताते रहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं थोड़े से और आगे। तो हमने क्या देखा, ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, जैसा मैंने ये चार्ट यहां बनाया है। ऐसे ही एक बार इस चैप्टर के एंड में फिर से बना दूंगा, एक बार फिर से समझा दूंगा, बट चलिए अब थोड़े से आगे चलते हैं। तो यहां पर ये तो स्ट्रक्चर है, थोड़ी ही देर में हम डिस्कस करेंगे। आप यहां थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी में वही सब लिखा है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, कि प्लांट बॉडी शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होती है। इनका जो थैलस है या तो वो रहता है श्यान या फिर होता है सीधा। श्यान यानी कि प्रोस्ट्रेट, सीधा यानी कि इरेक्ट, और वो एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय मूलाभ, मूलाभ का मतलब है राइजोइड, इन राइजोइड के द्वारा आधा स्तर या जिसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम, इससे जुड़ा रहता है। हम बात करें इनकी संरचना में तो यहां पर कोई वास्तविक जड़ तना पत्तियां हमें देखने को नहीं मिलती। यहां हमें मूल सम, पत्ती सम व तना सम संरचना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो मुख्य पादप काय है बेटा, वो हैप्लॉइड है और वो होती है गैमेटोफाइट।
तो आइए यहां पर अब हम समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। तो हमारे ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी, जो हमारा ब्रायोफाइटा है, उसकी मुख्य पादप काय जो है वो गेमिटोफाइट है, जो कि हैप्लॉइड है। इस गेमिटोफाइट बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, या जिन्हें बोला जाता है नर जनन अंग व मादा जनन अंग। तो एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन। बेटा ये जो नर जनन अंग है ना, ये ग्लोब्यूलर या गोलाकार होता है, इसे कहा जाता है एंथीरिडियम, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पुंधानी। ठीक है। दूसरा जो है वो है हमारे पास में फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये होता है फ्लास्क शेप, फ्लास्कनुमा आकार का होता है, और इसको कहा जाता है साथियों आर्कीगोनियम, या इसको कहा जाता है स्त्रीधानी। आर्कीगोनियम, या इसको ही बोलेंगे हम स्त्रीधानी। तो यहां पर हमने क्या देखा, एक है मेल सेक्स ऑर्गन जिसे ग्लोब्यूलर है, या जिसे एंथ्रीडियम हमने नाम दिया है। यदि इस एंथ्रीडियम की संरचना को बनाऊं तो कुछ इस तरह का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है हमारे पास में, जिसे हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। फ्लास्कनुमा स्ट्रक्चर यदि हमें बनाना हो यहां, तो जो फ्लास्कनुमा स्ट्रक्चर रहेगा हमारी फीमेल का, वो कुछ इस तरह का है, जिसमें यहां पर ये जैकेट सेल प्रेजेंट होती हैं। ये भी मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। यहां एक सिंगल एग सेल प्रेजेंट होती है, या जिसे बोलते हैं फीमेल गैमीट। ये जो एंथ्रीडियम है बेटा, इस एंथ्रीडियम के अंदर, इस पुंधानी के अंदर बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट फॉर्म होंगे। बाइफ्लैजिलेटेड मींस द्विकशाभिकीय मेल गैमीट यहां पर फॉर्म होंगे। इन मेल गैमीट्स को कहा जाता है एंथीरोजॉइड, या इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं पुमणु। ये जो पुमणु है इन्हें वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा। वाटर में रिलीज करने पर ये फ्लास्क के हेड पर, उसके माउथ पर पहुंचेंगे, टिप पर। टिप जो है वो बस्ट हो जाएगी। यानी बाइफ्लैजिलेटेड जो मेल गैमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज होंगे और बनेगा 2n का जायगोट। देखते हैं अगले पेज पर जगह होगी तो यहां देखें, ये जो एग सेल प्लस एंथीरोजॉइड, ये दोनों के आपस में कंबाइन होने से 2n का जायगोट बनेगा, और इस 2n के जायगोट को बोलेंगे फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझा रखा है स्पोरोफाइट जो है वो 2n होता है। बट यहां देखें, जो स्पोरोफाइट है इसका वो भी मल्टी सेलुलर है। अब भाई स्पोरोफाइट 2n का बना और तुरंत आपने यदि उसमें मियोसिस करवा दी, तब तो वो मल्टी सेलुलर हो ही नहीं पाएगा। मतलब सबसे पहले इस फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट में कंटिन्यूअसली चलेगी माइटोसिस, और माइटोसिस चलने पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। बेटा इस स्पोरोफाइट में जो संरचना है उसमें फुट, सीटा व कैप्सूल होता है, और अब जो कैप्सूल के अंदर सेल्स हैं जिन्हें स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पोर मदर सेल, एसएमसी कहा जाता है। इन स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, मियोसिस से यहां बनेगा हैप्लॉइड स्पोर, और मियोसिस से जो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा इसमें यहां पर होगा जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन पर यहां बनेगा फिर से गेमिटोफिटिक बॉडी या मेन प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें समझ क्या आ रहा है? हमें यहां पर जो कहानी समझ आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि जो हमारे ब्रायोफाइटा हैं वो पहाड़ियों के नम व छायादार क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। क्यों बोलते हैं उभयचर? क्योंकि इनको लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। उस समय ये जल के द्वारा अपने मेल गैमीट का ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है। और आगे यदि चले तो हमने यहां पर यह समझा कि इनकी बॉडी एल्गी की तुलना में ज्यादा डिफरेंशिएट है। इनके थैलस में वास्तविक जड़तना पत्तियां तो नहीं है,
लेकिन हाँ, जड़ समान, तना समान, पत्ती समान संरचनाएं हैं और इनका जो थैलस है वो या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय राइजोइड के द्वारा आधा स्तर या मिट्टी से जुड़ा होता है। और थोड़े से आगे चलेंगे तो इनका थैलस या तो आड़ा लेटा हॉरिजॉन्टली, स्यान है, प्रोस्ट्रेट है, या फिर सीधा खड़ा हुआ है तो उसे बोलेंगे इरेक्ट। फिर हमने देखा ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफिटिक बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, जबकि जो स्पोरोफाइट है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, साथ ही साथ वो भी है तो मल्टी सेलुलर। यदि हम आगे चले तो यहां जो हमें मेन प्लांट बॉडी मिली थी बेटा, उस मेन प्लांट बॉडी जो गेमिटोफिटिक बॉडी है उस पर प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन। याद कर लेना, यहीं पर बिल्कुल सेम कहानी चलेगी, टेरिडोफाइटा में सेम चलेगी, जिम्नोस्पर्म में बस वहां कुछ और शब्द आएंगे, कौन, स्ट्रोबलाई, ऐसे शब्द आ जाएंगे। तो यहां मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेटा वो ग्लोबुलर या गोलाकार होता है, जिसे बोलते हैं एंथीरिडियम, एंथीरिडियम या कुंधानी। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो फ्लास्क नुमा है, जिसे बोला जाता है आर्किगोनियम या स्त्रीधानी। बेटा ये जो एंथीरिडियम है इसके अंदर बनेंगे बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले मेल गैमीट जो जल में तैरते हुए फ्लास्क के टिप पर पहुंचेंगे, टिप बस्ट होगा, एग सेल के साथ ये फर्टिलाइज होंगे और निषेचित होकर बनाएंगे 2n का जाइगोट, जो कि ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। बट चूंकि स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है इसलिए इसमें तुरंत ही मियोसिस होने वाली नहीं है, पहले माइटोसिस से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें रहेगा फुट सीटा व कैप्सूल। कैप्सूल सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इस कैप्सूल में जो सेल्स हैं उन्हें बोलते हैं स्पोर मदर सेल, उनमें होगी मियोसिस, मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा गेमिटोफाइट। तो ये इनकी लाइफ साइकिल है जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने दो भागों में बांटा है, एक है लिवरवर्ट और दूसरे हैं मॉसेस। बेटा यहां इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है, मैं अभी पहले लिवरवर्ट एंड मॉसेस पढ़ा दूं, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर भी हम आ जाएंगे। लिवरवर्ट में यदि हम चलें तो लिवरवर्ट फिर से वही कहानी, नम छायादार स्थान जैसे नदियों के किनारे, दलदली स्थान, गीली मिट्टी, पेड़ों की छाल, इन पर हमें देखने को मिलते हैं। अगेन वही लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी थैलस के जैसी होती है, यही एग्जाम्पल दे दिया इनने लिवरवर्ट का, मार्केंशिया, ठीक है। इनका जो थैलस है वो पृष्ठाधर रूप से चपटा होता है, पृष्ठाधर यानी डार्सी वेंट्रल रूप से वो फ्लैट होता है, जो आधा स्तर से चिपका रहेगा। किसके द्वारा चिपका रहेगा? अपने राइजोइड्स के द्वारा। तो आइए यहां देखें, ये दोनों जो डायग्राम बने हैं बेटा, ये डायग्राम ऊपर वाले लिवरवर्ट के हैं, नीचे वाले जो डायग्राम है वो मॉसेस के हैं। लिवरवर्ट के डायग्राम में आप देखें फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल दो संरचनाएं हैं। यहां पर ये एक जेमा कप नाम की संरचना दे रखी है जो इसकी अलैंगिक जनन में हेल्प करती है, मैं अभी पढ़ाऊंगा जेमा कप की कहानी। ये मूलाभ या राइजोइड है, बट ये राइजोइड जो है ये एक कोशिकीय है, जबकि यहां पर जो राइजोइड होते हैं मॉसेस में बेटा वो राइजोइड बहुकोशिकीय या वो राइजोइड मल्टी सेलुलर होते हैं। थोड़े से आगे चलते हैं इसी में। तो इस लिवरवर्ट में ये कैसे पहचाने कि ये आर्किगोनियोफोर है, वो फिलामेंट जिस पर फीमेल मौजूद है उसे बोलते हैं फीमेल फिलामेंट या स्त्रीधानीधर या आर्किगोनियोफोर। यह पुंधानीधर या एंथ्रीडियोफोर है ना। तो कैसे पहचाने, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाला बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर, जबकि ये मेल वाला जो स्ट्रक्चर है ये उतना ब्यूटीफुल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बस यही एक तरीका है अभी तो आपको याद करने का, ठीक है। तो जो बहुत सुंदर दिखाई दे वो आप मान लेना स्त्रीधानीधर है, जो ऐसे ही दिखाई दे जाए उसे मान लेना वो मेल है ना। अभी मॉस पे हम आते हैं, पहले हम लिवरवर्ट को कंप्लीट करें यहां। तो लिवरवर्ट में इसके जो पत्तीदार सदस्य होते हैं उनमें पत्ती के समान छोटी छोटी संरचनाएं तने समान संरचना पर दो कतारों में लगी होती हैं। बात करें जनन की तो अलैंगिक जनन जो है वो विखंडन के द्वारा हो जाएगा, या फिर कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं जेमा। जेमा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए याद रखना जेमा क्या है, हरी अलैंगिक बहुकोशिकीय कलियां हैं, ग्रीन
एसेक्सुअल मल्टी सेलुलर बर्ड्स हैं जो डिटैच होकर वहां से बाहर निकल के एक नई प्लांट बॉडी को क्या कर देती हैं, डेवलप कर देती हैं। ये जैमा कहां मिलते हैं, जैमा कप नाम की संरचनाओं में हमें देखने को मिलेंगे। थोड़े से आगे चले तो नर व मादा लैंगिक अंग जो एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम है, वो मेल व फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो या तो सेम बॉडी पर या टू डिफरेंट बॉडीज पर हमें देखने को मिलेंगे। अगेन वही सारी चीज, वो मेल गैमीट तैरते हुए जाएगा, फीमेल से जुड़ेगा, एग सेल से जुड़ेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में वही फुट सीटा कैप्सूल डेवलपमेंट, स्पोर बनेंगे मियोसिस से, और फिर बनेगा उस मियोसिस के स्पोर से गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये है हमारा ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट। बट बात करें मॉस की, बेटा मॉस को समझना, मॉस में स्पोर के जर्मिनेशन से, स्पोर में जब अंकुरण होगा, स्पोर जो कि हैप्लॉइड संरचना है, इसके अंकुरण से बनता तो क्या है भाई, गैमीटोफिटिक बॉडी ही बननी है। बट इनका जो गैमीटोफाइट है वो लिवरवर्ट के गैमीटोफाइट की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है। लिवरवर्ट का गैमीटोफाइट सिंपल था, केवल थैलस वाला स्ट्रक्चर था, एक ही संरचना थी। बट यहां इनके गैमीटोफाइट में दो संरचनाएं हैं, एक तो है प्रोटोनीमा, और बेटा इस प्रोटोनीमा में भी दो है, वन इज प्राइमरी प्रोटोनीमा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इसी गैमीटोफाइट की दूसरी जो अवस्था है उसे बोलते हैं लीफी सूट स्टेज, या उस अवस्था को बोलते हैं पत्ती युक्त प्ररोह अवस्था। तो यहां आप याद रखें पहले तो मेरे साथ साथ कि स्पोर के अंकुरण से मॉस में, ये मॉस में चल रहा है पूरा, मॉस में गैमीटोफाइट बनेगा। बट गैमीटोफाइट में दो अवस्थाएं हैं। सबसे पहले जो गैमीटोफाइट बना वो प्रोटोनीमा है, और उसमें भी प्राइमरी प्रोटोनीमा सबसे पहले। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा होता है भाई, देखें यहां, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा क्रीपिंग, क्रीपिंग मींस आड़ा पड़ा हुआ है, ब्रांच संरचना है। तो इस तरह से इससे क्या निकली हुई है, यहां ब्रांचेस निकली हैं। बेटा इन ब्रांच के पास में यहां प्रेजेंट होती है बर्ड्स, ठीक है, और इन बर्ड्स से जो ब्रांच निकलेगी वो ब्रांच कुछ इस तरह की सीधी निकली ऊपर की तरफ, जिस पर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ इस तरह से लगी होती हैं। तो हमने क्या देखा भाई, हमने यहां देखा कि स्पोर के अंकुरण से सबसे पहले बनेगा प्राइमरी प्रोटोनीमा। अपन लेबलिंग कर डालते हैं सबकी। ये हो गई, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसकी ये जो ब्रांचेस निकली हैं दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे ये जो स्टेज है इसे बोलते हैं लीफी सूट स्टेज, पत्ती युक्त प्ररोह अवस्था। तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये होता है मॉस के गैमीटोफाइट में, ठीक है। और ये जो इनकी लीफी सूट स्टेज है ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से आधा स्तर या सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है। यदि यहां हम जनन पर आए तो जनन जो है मॉस में, कायिक जनन की बात करें यदि, तो ये होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के विखंडन के द्वारा व बडिंग के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा या बडिंग हो जाएगी, बट किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, प्राइमरी में नहीं। लैंगिक की बात करें तो लैंगिक अंग जो है एंथ्रीडियम व आर्किगोनियम, ये लीफी सूट स्टेज की चोटी पर, उसके टॉप पर मौजूद होते हैं। मतलब ये जो मैंने एलएसएस बनाया है, लीफी सूट स्टेज बनाई है, यहां पर ही इसके सबसे टॉप पर यहां मौजूद रहेगा हमारे पास में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। उसके आगे की कहानी आपको पता है पहले से कि भाई जो एंथ्रीडियम है उसमें बनेंगे बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, एंथीरोजॉइड या पुमाणु, जो पानी में तैरते हुए फ्लास्क के पास आएंगे, उसके टिप को बस्ट जैसे ही वो होगा एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस से अगेन फुट सीटा कैप्सूल बनेगा। और इनका जो स्पोरोफाइट है वो लिवरवर्ट की तुलना में ज्यादा डिफरेंशिएट रहेगा। साथ ही साथ स्पोर डिस्पर्सल की और ज्यादा डेवलप या इलेबोरेट मैकेनिज्म यहां पाई जाती है। एग्जाम्पल है एफपीएस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। डायग्राम पे यदि हम जाएं तो यहां पर जो डायग्राम है आप देखें,
बेटा ये है गैमेटोफिटिक बॉडी, यहां ये सीटा लिख दिया है, ये गड़बड़ हो गई इनसे, ये थोड़े से एक एक लेवल नीचे आएंगे। दिस इज सीटा, ये तो है कैप्सूल, ठीक है। और लीफी सूट स्टेज ये नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रही है, तो आप इसको ध्यान रखें। थोड़ी सी लेवलिंग एनसीईआरटी ने ऊपर नीचे कर दी है। ये डायग्राम हमारे सामने है, तो ये डायग्राम है, एक तो है फ्यूनेरिया का ये वाला, और यहां पर ये डायग्राम है हमारे सामने स्फेग्नम का। यहीं पर यदि मैं आपको पढ़ा दूं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बेटा जो मॉसेज होती हैं, ये मॉसेज प्राइमरी सक्सेशन या जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, चट्टान जो नग्न चट्टान है उस पे नए जीवों को लाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, वो करवाने में हेल्प करते हैं। कुछ मॉस ऐसे हैं जो शाकाहारी, स्तनधारी अथवा कुछ पक्षियों को भोजन के रूप में यूज में आते हैं। बेटा जो स्फेग्नम है इसकी कुछ स्पीसीज जो हैं उनसे हमें पीट मिलता है। इस पीट का यूज ईंधन के रूप में, वह जो जीवित पदार्थ हैं, लिविंग मटेरियल है, उनको स्थानांतरित करने के दौरान पैकेजिंग में होता है। बेटा मॉस जो है ये मिट्टी की सतह के ऊपर एक सघन परत बना लेती है। सघन परत बनाने से क्या होगा, जब बारिश का जल आता है उस बारिश के जल से जो मृदा का अपर्दन होता है, सॉइल का इरोजन होता है, वो इरोजन नहीं हो पाता। इस तरह से हमने आज के लेक्चर में, मैंने पहले तो बोल दिया ब्रायो एंड टेरिडो दोनों डिस्कस कर लेंगे, बट अपन आज के लेक्चर में सिर्फ ब्रायो को ही डिस्कस करते हैं। टेरिडो एंड जिम्नो इन दोनों को कल के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।